साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग का परमानेंट वैकेंसी का विज्ञापन लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, यदि आप एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर करेंगे। और यह वैकेंसी का विज्ञापन अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड APSSB के द्वारा निकाला गया है और यहाँ पर यह परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। किसी भी तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का ये जॉब नहीं है। तो दोस्तों चलिए बढ़ चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक समय से पहुंचती रहे। तो दोस्तों बढ़ चलते हैं आज के विज्ञापन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 17 जुलाई 2024 को इसके वेबसाइट पर यह पब्लिश किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 0324 रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके आवेदन 13 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2024 है और आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट 8 दिसंबर 2024 है। इसके बाद कुछ पोस्टों का यहाँ पर PET एंड PST टेस्ट होगा, जिसकी डेट 9 जनवरी 2025 रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ग्रुप C की पोस्ट है, परमानेंट वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट को शामिल किया गया है। साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना वेतन दिया जा रहा है और कितनी क्या पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ ऑफिस एंड डिपार्टमेंट में कितनी क्या पोस्ट रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ चलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट की ओर। सबसे पहले आप देखेंगे हेल्थ असिस्टेंट जूनियर की पोस्ट है, लेवल 4 का वेतन दिया जा रहा है। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस आपका डिपार्टमेंट ऑफिस रहेगा। 18 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका डेंटल टेक्नीशियन का, लेवल 5 का वेतन है 29,200 से लेकर 92,300। यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट हैं, TRIHMS एंड डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस। 25 पोस्ट यहाँ पर हैं DHS में और 4 पोस्ट आपकी TRIHMS में है। नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये आपका पोस्ट कोड है 21/24, लेवल 2 का वेतन है। यहाँ पर 8 पोस्ट रखी गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर ECG टेक्नीशियन, लेवल 5 का वेतन है। 12 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर OT टेक्नीशियन की है, लेवल 5 का वेतन है। 24 पोस्ट निकाली गई हैं। अगला पोस्ट यहाँ पर फार्मेसी यानी कि फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए है, लेवल 5 का वेतन है। DHS आपका डिपार्टमेंट रहेगा। 28 पोस्ट निकाली गई हैं। दोस्तों ये वैकेंसी है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट। दोस्तों ये वैकेंसी है जहां पर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल एंड एज लिमिट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन, क्लास 12th पास होना चाहिए, प्लस यहाँ पर 2 years हेल्थ असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। पे मैट्रिक्स की बात करेंगे तो लेवल 4 का आपको वेतन दिया जा रहा है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,800 आपका वेतन रहने वाला है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 35 साल रखी गई है और यदि आप APST कैंडिडेट से तो आपको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल का बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है डेंटल टेक्नीशियन का, जिसका पोस्ट कोड है 20/24। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन की बात करेंगे 12th साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन एंड मैकेनिक से होना चाहिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए या फिर रजिस्टर्ड अंडर द अरुणाचल प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अरुणाचल प्रदेश का राज्य का हो या फिर इंडिया का हो, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का हो, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये शर्त यहाँ पर रखी गई है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पे मैट्रिक्स की बात करेंगे, लेवल 5 का आपको वेतन दिया जा रहा है। 18 से लेकर 35 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, जहां पर 10th प्लस MLT कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी आपको DMLT का आपको पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ेगा, वो भी इंडिया का। ठीक है। और यदि आप अरुणाचल प्रदेश के हैं तो आपको अरुणाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगाना होगा और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लगाना होगा। वेतन की बात करेंगे, लेवल 2 का वेतन है 19,900 से लेकर 63,200 आपका सैलरी रहेगा। 18 से लेकर 35 साल एज लिमिट रखी गई है। अगला पोस्ट है ECG टेक्नीशियन, तो यहाँ पर भी 12th साइंस सब्जेक्ट से प्लस डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी होना चाहिए और प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का हो। ठीक है। लेवल 5 का वेतन है। 18 से लेकर 35 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेशन थिएटर OT टेक्नीशियन, तो यहाँ पर BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर थिएटर टेक्नोलॉजी, दोनों तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और प्लस रजिस्ट्रेशन सेम प्रक्रिया है। यदि आपके पास में
पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास में पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेवल 5 का वेतन है। फार्मेसी का पोस्ट है यहाँ पर, एलोपैथी का 12th होना चाहिए, प्लस आपके पास में डी फार्मा होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी है, आपके रजिस्टर्ड अंडर द अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल या फिर इंडिया फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 5 का वेतन है 29,200 से लेकर 92,300 आपको वेतन मिलेगा। तो ये पोस्ट रहने वाली जहां पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अदर राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनके पास में पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप अरुणाचल प्रदेश के अभ्यर्थी हैं तो आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर 150 रुपये रखी गई है और जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपये यहाँ पर एग्जाम फीस रखी गई है। अब हम बात करते हैं आपकी स्कीम ऑफ पैटर्न की। तो आपको सिर्फ स्टेज फर्स्ट यानी कि रिटन एग्जाम निकालना है। रिटन एग्जाम में आपका 200 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर आपका स्कीम पैटर्न रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर पर क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2.5 का रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 25 नंबर का आपका पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी भी 25 नंबर का, अर्थमेटिक एबिलिटी भी 25 नंबर का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन 25 नंबर का, टेक्निकल पेपर यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड 100 नंबर का। इस प्रकार टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है और यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, जनरल अवेयरनेस का क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और इसके बाद आप देखेंगे टेक्निकल पेपर का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर इसका भी सिलेबस रखा गया है। यहाँ पर नीचे आपको सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस फॉर टेक्निकल पेपर सभी का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। लैब असिस्टेंट का भी नीचे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपके सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की कि आपको कहाँ एग्जाम देना होगा। तो आपको अरुणाचल प्रदेश में ही अपना एग्जाम देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के ही हैं, तो आपको वहाँ जाकर अपना एग्जाम देना होगा। तो दोस्तों ये है वैकेंसी का अपडेट और इस PDF का फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ें, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन जरूर कर सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।